हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। 9th में मैं साइंस का आपको फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? मोशन। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन क्या है? व्हाट इज़ मोशन? तो मोशन के बारे में हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें चलते हुए देखी है हमने। कार को चलते हुए देखा है, फ़ैन को घूमते हुए देखा है आपने। जैसे अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं हमने बहुत सारी चीज़ों को चलते हुए मोशन करते हुए देखा है। तो हम कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है? तो उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में टाइम और उसके सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन को चेंज करती है तो उसी को हमने क्या कहा है? मोशन। इट इज़ सेड टू बी इन मोशन इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज करती है तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अब उसके आगे क्या है? कि मोशन एंड रेस्ट ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट। अब मोशन और रेस्ट हमेशा क्या रहता है? रिलेटिव रहेगा, कभी भी एब्सोल्यूट रहेगा क्या? नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कार में बैठ के हम जा रहे हैं, दो लोग अगर कार में बैठ के जा रहे हैं तो वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए तो क्या है? रेस्ट में है। कार में जो दोनों लोग बैठे हैं वो दोनों तो एक दूसरे के लिए क्या है? वहीं की वहीं है। उन दोनों की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। तो उन दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए तो वो दोनों क्या है? रेस्ट में। लेकिन कार से बाहर रोड पर जो पर्सन खड़ा है उस पर्सन के लिए वो दोनों कैसे है? मोशन में। तो वही दो लोग किसी के लिए क्या है? मोशन में, और किसी और के लिए क्या है? रेस्ट में है। तो इसी को हमने क्या कहा है कि मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव है बट नेवर एब्सोल्यूट। इतना क्लियर है? तो मोशन क्या है? इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन एंड मोशन एंड रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव बट नेवर एब्सोल्यूट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बोले कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, 5 o'clock पर वो यहाँ पर रखा था और 6 o'clock पर वो यहाँ पर आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई मतलब उसने क्या किया? मोशन किया। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी? पोजीशन। ये हमने कहा पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? तो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉन एज पोजीशन। कि अब मैंने कहा कि मेरी स्कूल कि मुझे अगर पोजीशन बताने की, लोकेशन बताने की, मेरी स्कूल कहाँ पर है, तो मैंने बताया कि भाई मेरे होम से मेरी स्कूल कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने मेरी लोकेशन कि 5 किलोमीटर वेस्ट में है या 5 किलोमीटर साउथ में है या 5 किलोमीटर ईस्ट में है। तो मैंने क्या बताया? मेरी स्कूल की लोकेशन बताई। तो अब लोकेशन किसकी रिस्पेक्ट में बताई मैंने? मेरे होम की रिस्पेक्ट में बताई। तो यहाँ पर ये जो होम है इसकी रिस्पेक्ट में मैंने जो मेरी स्कूल की लोकेशन बताई, वही ये मेरी स्कूल की क्या हो गई? पोजीशन। तो डेफिनेशन क्या है? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उस लोकेशन को ही हमने क्या कहा है? पोजीशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रिस्पेक्ट में कोई दूसरा जो पॉइंट है, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट की रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उस लोकेशन को ही हमने क्या कहा है? पोजीशन। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। या तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो स्कूल की पोजीशन के लिए होम हमारा क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट। स्कूल की पोजीशन के लिए होम हमारा क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a particular point is known as position of the object. The particular point about which the position of object is defined is called a reference point or origin.
कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उस लोकेशन को ही हमने क्या कहा है पोजीशन, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा है रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बिल्कुल इजी डेफिनेशन बहुत सारी बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी है, जो बिल्कुल इजी डेफिनेशन है वो क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि सपोज करो कोई बॉडी थी, वो इनिशियली यहाँ पर थी, फिर उसने इस पाथ को ट्रेवल करके वो यहाँ पर आ गई, तो ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया, इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, सपोज करो यहाँ पर 5 o'clock पर यहाँ पर एक कार खड़ी थी, उस कार ने ये पाथ ट्रेवल करके वो 6 o'clock पर यहाँ पर पहुँच गई, तो ये पाथ की एक्चुअल लेंथ सपोज करो 10 किलोमीटर है। हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो पाथ है इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर, तो ये जो 10 किलोमीटर है यही क्या बन गई हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि कोई बॉडी है उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, उस एक्चुअल पाथ की जो डिस्टेंस है या उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, उस एक्चुअल पाथ की लेंथ को ही हमने क्या कहा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पहले तो वो समझते हैं हम, कि अगर कोई चीज़ है, कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर कभी इस डायरेक्शन में गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई, कभी इधर गई, कभी उधर गई, तो कोई एक डायरेक्शन है क्या इसमें? ये जो पाथ कवर किया उसने, उस पाथ में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं है। तो जिस चीज़ फिज़िकल क्वांटिटी में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इस डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। तो किसी पाथ की अगर हमें लेंथ मेज़र करना है तो लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। इसीलिए जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हमने क्या कहा है डिस्प्लेसमेंट। मतलब सपोज करो कोई कार थी वो यहाँ पर खड़ी थी, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसने ये पाथ कवर करके वो इस पॉइंट पर आ गई, तो ये पॉइंट उसका क्या बन गया इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट उसका क्या बन गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कार खड़ी थी, उसने इस पाथ को कवर करके वो यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो ये जो पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है ये तो हमारा क्या बन गया, क्या बना डिस्टेंस। लेकिन हमें क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस रहेगी वो कौन सी रहेगी? इस पॉइंट को अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या रहेगी? सबसे छोटी रहेगी। तो ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, इस सबसे छोटे डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और जहाँ से चलना स्टार्ट किया वो क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पर वो ख़त्म हुई वो क्या है हमारा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस विल ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन हमें कहाँ से कहाँ रहेगी? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गई? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई। क्या है पर्टिकुलर डायरेक्शन? की हमेशा उसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर रहेगी। तो जहाँ जिस फिजिकल क्वांटिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन हो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी
अब ये भी एक टाइप की क्या है, लेंथ ही है, तो इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। कि लेंथ को तो हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में मेज़र करेंगे। दैट्स वाई द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। इतना क्लियर है। अब उसके बाद देखो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसने इस पाथ को कवर करके वो यहाँ पर आ गया, तो ये पाथ उसने कवर किया, तो ये पाथ कवर किया मतलब अभी उसका एक्चुअल पाथ जितना है उतना ही उसका क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर इस पाथ को ट्रेवल करके कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आता है, तो जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया वही उसका इन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ भी है। तो इस कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इस कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसी हो गई, इक्वल। और इस कंडीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है, छोटा है, लेकिन डिस्टेंस कैसी है, बड़ी। इस कंडीशन के लिए क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है और डिस्टेंस बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन डिस्टेंस। और इस कंडीशन के लिए क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इक्वल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस के। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो या तो ज़ीरो रहेगी या फिर पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव रहेगी। या कभी तुमने ऐसा सुना है क्या कि आज मैं -5 किलोमीटर चला, मैंने आज -5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, कभी ऐसा सुना है क्या, नहीं सुना। इसलिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी। तो हमने आज 4 डेफिनेशन पढ़ी, मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मोशन क्या है, मोशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करती है तो उसको हमने मोशन कहा है। उसकी हम डेफिनेशन के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इफ़ अ बॉडी change its position with respect to time and its surrounding, it is said to be in motion. It always relative but never absolute. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लोकेशन है उसी को हमने क्या कहा है, पोजीशन। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा है, द पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि कोई बॉडी ने एक्चुअली कितनी पाथ कवर किया है, उस पाथ की जो लेंथ है वही क्या है, डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। और फिर उसके बाद क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हमने क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट। एंड इट इज़ a vector quantity because its direction will always from initial point to final point, and its SI unit is also meter, and distance will always less than or equal to displacement is always less than or equal to distance। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।